नमस्कार, इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हुसैन रिजवी और मेरे साथ मौजूद हैं मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। हाइपरटेंशन एक साइलेंट किलर माना जाता है। सिर्फ हमारे देश में ही 40 करोड़ लोग इस बीमारी से लड़ाई लड़ रहे हैं। स्वामी जी, हाइपरटेंशन के मरीजों के लिए आज आपके पास क्या खास है? सबसे अच्छा प्राणायाम है। इतना इजी है हुसैन भाई, आप मेरे साथ देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं जी। ये सब 3 साल के बच्चे हैं। यहाँ पर मानवी हमारी सबसे छोटी योगिनी है, इधर आओ मानवी। और बाकी 5-7 साल के बच्चों से लेकर के 10 साल के बच्चों से लेकर के, और उधर से ऐसे नहीं आओ, वैसे चल के आओ जैसे मानवी जी का लगता है अभी नया नया मुंडन हुआ है। ये मानवी है या मानव अभी समझ में नहीं आ रही है, लेकिन क्या गजब की फ्लेक्सिबिलिटी है। ये मानवी है ये ऐसे चल के आती है, देखो। हाँ, एक बार और भरो। वाह मानवी, वाह, शानदार। आगे पीछे छोटी दोनों सी तरफ 3 करती साल है की उम्र और इतना कुछ आपने सिखा दिया है स्वामी जी। और प्राणायाम भी करती है बच्चों से लेकर के भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी अभी मैं बता रहा था, और सूक्ष्म व्यायाम। ये इतने तो सब कर सकते हैं। लौकी का जूस पी ले। अब मैं आपको देखो सार के रूप में कुछ बातें बता रहा हूं। अंगुलियों अंगूठों को आगे पीछे दबाया, कपालभाति करो आप लोग, अनुलोम विलोम करो। ये सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम इतना ही कर लेते हैं। लौकी का जूस पी लेते हैं। और ये मुक्तावटी तो हमने इमरजेंसी के लिए बना रखी है, नहीं तो मैं 99% लोगों का बीपी मात्र प्राणायाम से, शीतली, शीतकारी, अनुलोम विलोम और भ्रामरी, उद्गीत, ये सूक्ष्म व्यायाम और लौकी का जूस पिला देता हूं। 99% लोगों का पहले दिन से बीपी नॉर्मल। फिर भी जिनका कंट्रोल नहीं आता तो फिर ये रिंग फिंगर के टॉप पर दबा देते हैं। ये सभी अंगुलियों के टॉप पर जो एक्यूप्रेशर के पॉइंट है, ये इसमें लाभ करते हैं। और उनको खाने पीने में हल्का खाना खिलाते हैं, नमक कम करवा देते हैं। और सबसे बड़ी बात है, स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर आइस की मालिश करवा देते हैं। 100% लोगों का पहले ही दिन से बीपी नॉर्मल, और 1 सप्ताह में दवाइयां बंद सबकी। और 1 महीने के अंदर तो जिनका जेनेटिक बीपी है वो भी अच्छा हो जाता है। तो बीपी और साथ ही हार्ट की प्रॉब्लम, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ज्यादा ही हार्ट की प्रॉब्लम है तो अर्जुन की छाल, हृदयामृत साथ में प्रयोग करवा देते हैं। खाने पीने में उबला हुआ खाना ज्यादा, सलाद, फल ज्यादा, और वो भी सीक्वेंस में, पहले सलाद, फल, फिर पका हुआ खाना, सुबह हो सके तो अंकुरित और फल। स्वामी जी, थोड़ा सा चेंज करते हैं, बीपी की प्रॉब्लम दूर, हार्ट की प्रॉब्लम दूर। आप स्वामी जी कह रहे थे कि स्पाइनल कार्ड पे आइस की मालिश, इसके बारे में जरा और कुछ बता दें। जी, जो है मैं ये बता रहा था, जिनका बीपी बहुत अधिक बढ़ा हुआ है उनको ये अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी, 5 प्राणायाम, ये सूक्ष्म व्यायाम जो अभी मैं बता रहा था। आइस के ऊपर क्या होता है, उल्टे लेट जाओ मानवी जी। आइस के ऊपर ऐसे कपड़े के अंदर ही आइस का टुकड़ा ले लिया, और आइस का टुकड़ा लेकर के उसके ऐसे कपड़े के अंदर बांध लिया, और लेकर के उसको कपड़े में बांध करके जैसे ऐसे और ऐसे उसकी मसाज कर देते। तो ऐसे मसाज करने से अपने आप बीपी नॉर्मल आ जाता है। कपड़े के अंदर आइस की मसाज, कपड़ा ले लिया और ऐसे सीधे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, एकदम से बीपी नॉर्मल। बैठो बेटा। और हाथ में एक्यूप्रेशर के पॉइंट दबा दिए, ऐसे यहां से और यहां से, ये पॉइंट है, ऐसे ये पॉइंट दबा देने से अपने आप बीपी नॉर्मल आ जाता है। मैंने
लाखों लोगों के बीपी की दवाइयां बंद की है। इमरजेंसी में हम ये मुक्तावटी देते हैं, नहीं तो मुक्तावटी की भी जरूरत नहीं पड़ती। बीपी 100% नॉर्मल आ जाता है। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन बहुत बढ़ गया, उसके कारण से लोगों की मौतें हो रही हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं सब प्राणायाम तो नियमित रूप से करें जी। उसके अलावा कुछ आसन खड़े होकर के, कुछ आसन बैठ करके, कुछ आसन उल्टे लेट के, कुछ आसन सीधे लेट करके, थोड़ा सा सूर्य नमस्कार कर लें। थोड़े से अलग अलग डिजीज के लिए अलग अलग आसन कर लें। अब जैसे किसी को अस्थमा ही है तो अस्थमा वालों को कपालभाति के साथ उज्जाई भी करना चाहिए, वो गले थायराइड के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे किया और होल्ड करके रखा और फिर दाएं नाक को बंद करके बाएं से छोड़ दिया। ये अस्थमा के लिए बहुत अच्छा है। सिंहासन कर ले, गला थायराइड के लिए भी, टॉन्सिल के लिए भी, और इससे रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा क्लीन हो जाता है। अब देखने में एकदम ये बिल्कुल सिंपल सा, लेकिन ये कफ अस्थमा के लिए जबरदस्त है। 2 मिनट ऐसे ताली बजा लें। ये ताली बजाना, कीर्तन करना, जैसे पीछे यहां हवन कर रहे हैं, हवन करना, ये जो प्राचीन जीवन शैली थी। 2 बातें मैं सबको बताना चाहूंगा इस कोरोना काल में। हेल्दी, नेचुरल, ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स, जो भी आप खाना खाते हैं वो आपका अच्छा होना चाहिए। और हेल्दी लाइफस्टाइल, सुबह उठ करके और कुछ नहीं आता तो सूर्य नमस्कार तो आजकल हमने सबको सिखा दिया। स्वामी, ये सबसे बड़ी परेशानी तो लाइफ स्टाइल ही है, और खासतौर से शहरों में। हाँ, मैं यही कह रहा हूं कि हेल्दी नेचुरल लाइफस्टाइल, जो भी उसको नाम दे, नेचुरल चीजें खाना पीना। जैसे हमने खाने पीने में ये नवरत्न आटा बना रखा है। ये नवरत्न आटा कोई बेचने का मकसद नहीं है। लोग अपने घरों में ऐसे आटा खाएं जिसमें उनको पूरा पोषण मिल जाए। हाई ब्रांड वाला आटा खाएं। हेल्दी नेचुरल लाइफस्टाइल, खाना पीने में नेचुरल चीजें लें, नेचुरल ऑयल, नेचुरल घी। जो है आजकल क्या हो रहा है, सब चीजों में हम लोग कृत्रिमता को अपना लिया है। ये आर्टिफिशियल लाइफ अच्छी नहीं है। जो है कृत्रिम, जो है सौंदर्य प्रसाधन, ये ठीक नहीं। हेल्दी नेचुरल फूड प्रोडक्ट्स, हेल्दी नेचुरल कॉस्मेटिक, और बस सुबह उठ करके योगाभ्यास में सूर्य नमस्कार किया, 5 मिनट सूर्य नमस्कार कर ले। अब जैसे 5 आसन तो सभी कर सकते हैं ना। अभी देखो मैं 5 आसन खड़े होकर के, बैठ के, उल्टे लेट के, सीधे लेट करके, ये मुश्किल से 10 मिनट में पूरा का पूरा योगाभ्यास हमारा पूरा हो जाएगा। देखो कोई भी कर सकते हैं। प्राणायाम तो करना ही है, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये ताड़ासन कोई भी कर सकते हैं। पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग हो जाती है। लंबे लंबे श्वासों के साथ पूरा एक रिदमिक योग हो जाता है। तिर्यक ताड़ासन कोई भी कर सकते हैं। अच्छा स्वामी जी, ताड़ासन करके हाइट बढ़ सकती है? 5-7 आसन बैठ करके कर लें। मीनाक्षी अपनी हाइट बढ़ाना चाहती है ताड़ासन के जरिए। हाइट तो बढ़ेगी। अब जैसे मीनाक्षी की नहीं बढ़ेगी, मानवी की बढ़ेगी। क्योंकि लेकिन मीनाक्षी मानवी जैसी फ्लेक्सिबिलिटी हासिल कर सकती है। तो काफी वक्त से आपके साथ योग कर रही मीनाक्षी। हाँ, ये बात पक्की है, वो हो गई है इनको फ्लेक्सिबिलिटी हासिल। तो ऐसे ये त्रिकोणासन, कोणासन, एकदम हल्के हल्के अभ्यास है। बताओ कोई भी कर सकता है। तो एक प्राकृतिक जीवन शैली को अडॉप्ट करें। जो जवान है उनके लिए हमने दंड बैठक भी बता रखे हैं, वो भी कर लिया करें। 10-10 करके 5-10 राउंड कर लिए तो हो गया 100 बार योगाभ्यास। हनुमान जी की तरह बलवान बन जाएंगे। हमें बलवान बनना है। देखो जो शरीर से बलवान होंगे उनका कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। एक शब्द में बोलूं, आपका लीवर, आपकी किडनी, आपके इंटेस्टाइन, आपका हार्ट, आपका लंग, आपकी इम्यूनिटी अच्छी है। आप यदि अंदर से ताकतवर है, कुछ लोग बाहर से तो ठीक ठाक दिखते हैं, हार्डवेयर तो ठीक ठाक है, सॉफ्टवेयर गड़बड़ हो गए। स्ट्रक्चर तो बाहर से ठीक ठाक दिख रहे हैं, अंदर से कैरेक्टर में गड़बड़ आ गई है।
तो थोड़े से अभ्यास खड़े होकर के कर लें तो आप भीतर से भी मजबूत बन जाएंगे, बाहर से भी मजबूत बन जाएंगे। व्यक्ति बहुत तरह की कोशिशें करता है, दिन भर हम 10-12 घंटे कुछ न कुछ काम धाम करते ही है, घर परिवार बिजनेस व्यापार को चलाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। तो सुबह उठ करके थोड़ा सा पुरुषार्थ योग में क्यों ना कर लिया जाए। तो अब जैसे जवान बेटा बेटियों के लिए 2 मिनट का बीच में बता देते हैं, 10-10 करके ऐसे दंड बैठक लगा लिए। अभी इंडिया टीवी पर देख करके मुझे हजारों लोगों ने बताया कि स्वामी जी हम 100 दंड बैठक 100 सूर्य नमस्कार करने लग गए हैं। 10-10 करके शुरू किया था, फिर 20-25 हुआ, 50 हुआ, 100 हुआ, अब तो 200 300 बार करने लग गए, फिर ऐसे भी करने लग गए हैं। अच्छा 10 बार शुरू किया था, बोले हमारे साथ जो भी 10 बार तो 5 ही सेकंड में हो जाता है। वो ज्यादा दिन तक फिर ये चेयर पर नहीं बैठता। ये तो दर्शकों ने भी देखा, हमने अमित को भी योगाभ्यास कराया, हमने ज्योत्सना से भी योग करवा लिया। वो दिन दूर नहीं है, हुसैन को भी इस चेयर से उतारा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उतरने को तैयार हूँ। मैं तो चाहूंगा मैं स्वामी जी के साथ जाके करूं। आएंगे एक दिन हमारे साथ में, और ये घर पे करते हैं ऐसे 10-10 बार एक अभ्यास, और 10-10 बार करके फिर 100 बार तक पहुंच जाते हैं ऐसे। तो इस प्रकार से जवानों के लिए बता दिया। अब जिनको पेट की डायबिटीज की बीमारी है, कल भी हमने बताया था मंडूक आसन, वक्रासन, उत्तान पादासन, ओकासन, पवन मुक्तासन। तो कुछ आसन बैठ करके, मंडूक आसन, ये सबके लिए जरूरी है। ऐसे झुक गए, कुछ बैठ करके, कुछ उल्टे लेट के, कुछ सीधे लेट के। आज हम 10 मिनट में 20-25 आसन बता दे रहे हैं। स्वामी जी कितना आसान है, इसके अनुसार भी हमने पूरा बताइए। हमारे देश में इतने सारे लोग हाइपरटेंशन के शिकार हैं। आपने जिन आसनों को बताया, जिन क्रियाओं को बताया, उनके जरिए वो कितनी आसानी से हाइपरटेंशन से आजादी पा सकते हैं। मंडूक आसन और शशकासन तो बता दिया, बच्चों से लेकर के आज तक बड़ों तक को हो रही है। तो मंडूक आसन के बाद ये योग मुद्रासन भी डायबिटीज के लिए जबरदस्त है, और ये डायबिटीज वाले भी ऐसे कर सकते हैं। मंडूक आसन और ये योग मुद्रासन दोनों ही जबरदस्त हैं डायबिटीज के लिए। और वक्रासन और अर्धमत्स्येंद्रासन, बच्चे हैं तो अर्धमत्स्येंद्रासन भी कर लेते हैं, और बड़ी उम्र वाले हैं तो खाली वक्रासन ही कर लें। ऐसे पैर सीधा और ऐसे घूम गए, एक पैर मोड़ा, बाएं घुटने के पास पंजे को ऐसे टिकाया, क्रॉस करके ऐसे घूम गए। ये है वक्रासन, ऐसे दोनों तरफ से। इस प्रकार घर में ऐसा वातावरण बनाएं जैसे हम तो सन्यासी होते हुए देखो, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, बेटे बेटियां सब हमारे साथ यहाँ योगाभ्यास करते हैं। 1000 बच्चे सुबह यहाँ 4 बजे उठ जाते हैं, और आचार्य कुलम, पतंजलि गुरुकुलम, वैदिक गुरुकुलम के बच्चे मेरे साथ यहाँ योगाभ्यास करते हैं। गोमुखासन भी बहुत जबरदस्त है डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस के लिए, बीपी के कॉम्प्लिकेशंस के लिए। देखो डायबिटीज तो ठीक है, होगी ठीक। डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस में एक तो फ्रोजन शोल्डर होता है, एक उसके अंदर गैंग्रीन होता है, किडनी फेल होती है, और उसके अंदर साइलेंट हार्ट अटैक आता है, उसमें आंखें कमजोर हो जाती हैं, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है, आंखें कमजोर हो जाती हैं। 2% लोग तो डायबिटीज के कारण से अंधे हो जाते हैं। तो प्राणायाम तो जरूरी है ही है, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ये 5 प्राणायाम तो छोड़ने ही नहीं। उसमें जितना हो जाए 5 से 10 आसन हम बताते हैं। ये बैठ करके, उल्टे लेट करके, भुजंगासन, शलभासन, जितना जिससे बन पाए। भुजंगासन बहुत इजी है, उल्टे लेट करके पैर पास में, दोनों हाथ छाती के दोनों साइड में, थोड़ी जमीन पर सामने से उठ गए। अब कितने इजी है ये अभ्यास, सब कर सकते हैं। और डायबिटीज से लेकर के कमर दर्द तक भी इससे अच्छा होगा, इससे पेन की आज भी अच्छा होगा। भुजंगासन के 2 अभ्यास हैं, एक छाती के दोनों साइड में हाथ, और एक दोनों हाथ छोड़ी के नीचे, हथेली पर हथेली, और सामने से उठ गए। ये अभ्यास हो गया। एक अभ्यास को 5-10 सेकंड से शुरू करके 20-30 सेकंड तक ऐसे करना चाहिए। जिनको मोटापा है उनको तो हम 25-50 बार तक ऐसे करवा देते हैं।
देखो, कोरोना के कारण से सबसे ज़्यादा शिकार जहां ब्लड प्रेशर वाले, हार्ट वाले, अस्थमा, डायबिटीज़ वाले, लो इम्यूनिटी वाले हो रहे हैं, जिनको बहुत डिप्रेशन, जिनको बहुत अधिक जो है स्ट्रेस, एंजाइटी है, उसके साथ साथ मोटे लोग भी बहुत शिकार हो रहे हैं। इसलिए मैं मोटे लोगों को भी रोज कहता हूँ, ये अभ्यास 50-100 बार करो, पेट एकदम हल्का हो जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड एकदम हल्की हो जाएगी। भुजंगासन, शलभासन, ऐसे एक एक पैर से, दोनों पैरों से आराम आराम से 10-20 बार से शुरू करके 50-100 बार तक करें। और अब सीधे लेट जाएं, जो है उधर लेट जाएं, ऐसे एक एक पैर को अथवा दोनों पैरों को ऐसे उठा दिया। उत्तान पादासन डायबिटीज के लिए जबरदस्त है, पेट के लिए भी जबरदस्त है, वेट के लिए भी जबरदस्त है। उसमें तो हम फिर 25-50 बार ऊपर नीचे तक करवा देते हैं। डायबिटीज वालों को भी फायदा होगा, 25-50-100 बार तक ऊपर नीचे करवा देते हैं। उत्तान पादासन के बाद ये अर्ध हलासन हो जाता है, ये भी लाभ करता है। ऐसे उठा करके रोक के रखें आधा मिनट तक, ये भी लाभ करता है। जो दोनों से न कर पाए वो एक एक से कर ले, पहले कमर में दर्द है तो ये उत्तान पादासन। फिर ये नौकासन, दोनों तरफ से उठा दिया शरीर को ऐसे, और फिर जो कर सके आराम से हो जाएगा पवन मुक्तासन। ये पेट के लिए भी अच्छा है, डायबिटीज के लिए भी अच्छा है, बॉडी बैलेंस के लिए भी अच्छा है। अब जिनको वेट बढ़ा हुआ है उनको मैंने भुजंगासन 50-100 बार बोला, 50-100 बार वो ऐसे कर लें। वे आपने देखा होगा, चाहे मोटे डॉक्टर हैं, चाहे मोटे हमारे पुलिस वाले हैं, मिलिट्री वाले, पैरामिलिट्री वाले, तो मोटापा वालों को भी 50-100 बार ऐसे अर्धहलासन, पादवृत्तासन। जी ऐसे। फिर इसके लिए मैंने बार बार कहा है कि गर्म पानी पिए दिन भर, खाने में हल्का खाना खाएं, कोशिश करें अनाज कम कर दें, या मिक्स आटा और मिक्स दलिया, और जो है लौकी का जूस, ये कोलेस्ट्रॉल के लिए, ये मोटापा के लिए, ये ब्लड प्रेशर के लिए, ये एसिडिटी के लिए, लो इम्यूनिटी के लिए, और ख़ास करके जिनके शरीर में टॉक्सिन्स बहुत बढ़े हुए उसके लिए। तो ये अभ्यास सभी कर सकते हैं। एक अभ्यास मरकट आसन भी सबको कर लेना चाहिए। दोनों हाथ कंधों के बराबर, एक तरफ पैर, दूसरी तरफ ऐसे सिर, इससे शरीर एकदम हल्का हो जाता है, रिलैक्स हो जाते हैं। ऐसे रिलैक्सेशन के लिए इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। ऐसे एक तरफ पैर, दूसरी तरफ मरकट आसन, ये बहुत अच्छा है स्पाइनल कॉर्ड के। तो ये सबको करना ही चाहिए। स्वामी जी, आप इतने आसान योगाभ्यास के जरिए लोगों को तंदुरुस्त करना चाहते हैं। अब लोगों को तय करना चाहिए कि उन्हें गंभीर बीमारियां चाहिए या फिर थोड़ा सा वक्त योग के लिए वो निकाल करके अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। आपसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो अच्छी चीजें खाएं, च्यवनप्राश खाएं, चीनी के स्थान पर हनी खाएं, तो देश के किसानों को भी रोजगार मिलेगा, और जो है आपको चीनी का अस्वस्थ विकल्प भी मिलेगा। तो आपके पास पैसा बचता है तो उसको आप 40 रुपए किलो की, 45 रुपए किलो की चीनी ना खरीद करके आप जो है ये आपको हनी खरीदना पड़ता है 150 रुपए का, तो ये खरीद लीजिए। ये आपके लिए वो 10 चम्मच चीनी और 2 चम्मच शहद बराबर है। आप पैसा बचा करके अच्छी चीजों में लगाइए। बिल्कुल सही बात। आप तो ये बीड़ी, सिगरेट, शराब, गुटखा, इससे आदमी की इम्यूनिटी लो हो जाती है, आदमी कमजोर पड़ जाता है। सीधी सी बात यह है, आदमी को वो खाना पीना चाहिए जिससे उसकी ताकत पड़े। फ्रूट जूस पियो ना भाई, अनानास का जूस पियो, नारंगी का जूस पियो, एप्पल का जूस पियो, फल फ्रूट खाओ, ड्राई फ्रूट खाओ, दूध पियो, घी खाओ, अच्छी चीजें खाओ पियो, जरा ताकत बढ़ाओ। भस्त्रिका करो, सुबह उठ के कपालभाति करो। ये भी बात क्यों, मैं ठीक कह रहा हूं हुसैन भाई? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं स्वामी जी आप। मैं तो ये कह रही हूँ हुसैन, उन देशों का भी तो जीडीपी चल रही है। ये हमें समझने की जरूरत है। की बात नहीं है खाली, दारू पीने से लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, हार्ट, लंग, ये सब कमजोर पड़ जाते हैं। बात ये है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरा दारू से विरोध नहीं, विरोध इस बात से वो आदमी को अंदरूनी तौर पर कमजोर बनाती है ये चीजें। तो अब कोई कहे कि मैं तो थोड़ी सी पीता हूं, अरे जहर थोड़ा पीना भी जरूरी है क्या? कहते हैं लिमिट में। मैं तो बोले वो अंगूर वाली वाइन पी रहा था, तो अंगूरी का रस पी लेना। अंगूर का रस पीने से आदमी को ताकत भी पूरी मिलेगी, कोई नुकसान भी कुछ नहीं होगा। तो अंगूर को सड़ा करके उसकी वाइन पीना जरूरी है?
जो खा ले, बोले बियर तो जो से ही बनती है, तो जो खा ले ना, जो का आटा खा ले, जो का दलिया खा ले। मैं रोज जौ की जौ की रोटी खा सकता है। हम जौ का दलिया जो है यह सारे देश को उपलब्ध कराते हैं। अब लोग जौ का दलिया ना खा करके जौ की जो है वो बारले की जो है वो पिएंगे, बियर पिएंगे। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं, जवानों को जितने भी फास्ट फूड हैं, जंक फूड है, इससे बचना चाहिए और उनको योग सुबह सुबह एक बार एक्सरसाइज के तौर पर, चाहे वो रनिंग ही कर लें। अब तो काफी जगह रनिंग करने की छूट मिल गई है, पार्क भी खुल गए हैं, तो सुबह सुबह जल्दी जाएं, दौड़ लगाएं, सूर्य नमस्कार करें, दंड बैठक लगाएं। थोड़ा जो है सुबह सुबह उठ करके जवानों के स्टाइल से, देखो जवानों वाला स्टाइल वाला प्राणायाम बता रहा हूँ। स्वामी जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका ये पैगाम जो नशे को लेकर के है, ये नौजवान समझेंगे इसे और नशे से खुद को दूर करेंगे, और नशे से दूर होंगे तो स्वस्थ रहेंगे। मैं कहता हूं जैसे सांस लेना जरूरी है जिंदगी जीने के लिए, श्वास नहीं आएगा तो जिंदगी चलेगी कैसे। सोना जरूरी है, खाना पीना जरूरी है, सोच जाना जरूरी है। लैट्रिन पेशाब नहीं जाएंगे, लघु शंका के लिए नहीं जाएंगे, यूरिन के लिए, टॉयलेट के लिए नहीं जाएंगे, शरीर में से गंदगी नहीं निकलेगी। श्वास के माध्यम से गंदगी निकलती है, लैट्रिन पेशाब के माध्यम से, पसीने के माध्यम से गंदगी निकलती है। ये सारी चीजें तब ठीक चलेंगी, आपकी भूख भी तब ठीक लगेगी, नींद भी तब ठीक आएगी, आपका खाना पीना भी तब सब ठीक होगा, जीना भी तब ठीक होगा, पसीना भी ठीक से आएगा, आपके शरीर के टॉक्सिन्स भी सब ठीक से निकलेंगे जब आप योगाभ्यास करेंगे। तो योगाभ्यास करने से 5 जगह से गंदगी निकलती है। एक तो सुबह उठ करके, मैंने कहा जो जवान है उनको तेजी से भस्त्रिका, तेजी से कपालभाति, तेजी से अनुलोम विलोम, पसीना पूरा आएगा, इससे गंदगी निकलेगी, सांसों से गंदगी निकलेगी। घर में कोई हवन कर सके, जैसे आज हम यहाँ हवन कर रहे हैं, तो ये तो और अभी अच्छी बात है। और एसी काफी हाँ, और मैंने कहा था कि आप अपना एसी भी कम करवा लें इंडिया जो है टीवी के स्टूडियो में, क्योंकि एसी ज्यादा चलता है, पसीना नहीं निकलता है तो गड़बड़ होती है। तो पसीना भी निकलना चाहिए, मलमूत्र पूरा साफ होना चाहिए और विचार भी साफ होना चाहिए, मन साफ होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। प्राणायाम के साथ साथ प्राणायाम और ओंकार गायत्री का ध्यान करते हैं तो मन भी हमारा साफ हो जाता है। हुसैन भाई कुछ कह रहे थे आप। मैं ये कह रहा हूं कि मैंने अपनी जिंदगी में जितने गुरुओं को देखा, आपके तरीके से, जितने आसान तरीके से आप कम्युनिकेट करते हैं, जितने आसान तरीके से आप अपनी बातों को बता देते हैं, उसके बावजूद अगर लोग योग नहीं सीख पा रहे हैं तो ये उनकी कमी है, लेकिन वो बहुत जल्द सीखेंगे आपसे। कमी भी है हुसैन और आलस भी है ये, क्योंकि इससे बेहतर और क्या हो सकता है कि आप तंदुरुस्त रह सकते हैं, आप बीमारियों से दूर रह सकते हैं। और घर बैठे ये शिक्षा मिल रही है। लोग तो पता नहीं हजारों करोड़ों लाखों खर्च कर देते हैं दवाइयां खाने में, यहाँ तो घर बैठे स्वामी राम, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं, आपको सिखा रहे हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्वामी जी से सीख रहे हैं, और स्वामी जी ने जो 11 तारीख को चैलेंज दिया था, अब वो चैलेंज दिखाने का वक्त आ गया है। और स्वामी जी आप भी तैयार रहिए, बहुत सारे वीडियोस हमारे पास आए जो आपको देखने हैं। तो सबसे पहले हम दिखाते हैं कि क्या आपने चैलेंज दिया था। वृश्चिक आसन का चैलेंज दे रहे हैं। चलो, कुछ थोड़ा कर पाएंगे, कुछ पूरा कर पाएंगे, लेकिन पीछे से पैर उठा करके और आगे सिर की ओर लेकर के आएंगे और कोशिश करें जितना हो सके अपने सिर को छू ले। सिर को छूने वाला पूर्ण वृश्चिकासन कहा जाएगा। तो वृश्चिकासन का चैलेंज दिया था स्वामी जी ने, और उसके जो वीडियोस हमारे पास लाखों की तादाद में है, लेकिन हमने उसमें से 5 खास वीडियो सेलेक्ट किए हैं, और ये हैं वो तमाम वीडियो। वृश्चिकासन का स्वामी जी आप देख पा रहे होंगे हुसैन कितना अच्छा निकी निगरानी कर रही हैं। बिल्कुल। और हिसार से भी ये जो वीडियो है पूर्ण वृश्चिकासन कितना सुंदर किया है। छोटी सी बच्ची है मुझे लग रहा है, और लग रहा है ज्यादातर बच्चियों के आए हैं। कुछ ने तो बहुत ही सुंदर किया है। राकेश वो पैर अपना सिर तक ले आ रहे हैं। बिल्कुल। निक्की पुणे से, हाँ निक्की जी ने भी अच्छा किया है, सिर के ऊपर रखे पैर, बहुत अच्छे से किया है। पुणे वाली बहन ने भी, गुरुग्राम वाली बहन ने भी अच्छा किया है, जो है बहन है या भाई हैं, प्रिंस जी ने, शर्मा जी ने, और रुद्रेश जी ने भी बहुत अच्छा किया है, और सृष्टि जी भी अच्छा कोशिश कर रही है।
बहुत चल अच्छे से किया है सब। स्वामी जी, इन तमाम लोगों ने इसमें से आपसे 100 में सीख से 100 करके मार्क्स देने पड़ेंगे। वृश्चिकासन का जो चैलेंज था वो एक्सेप्ट किया। अब आपके संदेश का वक्त है। अब मन के लिए, मन को तंदुरुस्त करने के लिए जो आप हमेशा बताते हैं, कोई संदेश आपका? मैं इधर से संदेश भी देता हूं और उधर से आप बेटा जो है ये नटराज आसन करो। तो नटराज आसन, इधर आओ, आप भी कर लेते हो ना अच्छे से। स्वामी जी, नटराज आसन ही ये दे कल का दिया चैलेंज जाए। भी दे रहे हैं, चैलेंज बिल्कुल कल easy का। है। हाँ, यही दे रहे हैं। देखो मानवी जी भी कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? मौली जी। देखो कैसे करते हैं, इसका तरीका बताते हैं। ऐसे उठाया, ऐसे उठा करके देखो, हाथ ऐसे लेकर के पकड़ा, फिर इस हाथ को ऐसे निकालना पड़ता है ऊपर से, इधर से ऊपर की ओर निकालते हैं, तो फिर ये हाथ ऊपर चला जाता है और दूसरा हाथ सामने ऐसे, और पीछे से पैर को खींच लेते हैं। तो ऐसे ही अभ्यास होता है। आप आराम से करो, देखो आप भी करो, करो सब लग रहा बच्चे, बहुत दिनों बहुत अच्छा बाद कर कोई रहे एक हैं। ऐसा चैलेंज आया ऐसे हुसैन जो हाथ थोड़ा बहुत मैं कर निकाला सकती ऊपर हूँ। और दूसरा ऐसे सामने कर दिया। तो आप जहां जहां से हमें देख रहे हैं, आप अगर हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, आप हमें टीवी पर देख रहे हैं, तो ये है नटराज आसन और ये है आज का आपके लिए चैलेंज जो स्वामी जी की तरफ से आपको दिया गया है। स्वामी जी, संदेश रह गया अभी आप। और बस आज का संदेश यही है, हेल्दी नेचुरल फूड प्रोडक्ट्स, हेल्दी नेचुरल कॉस्मेटिक, हेल्दी नेचुरल लाइफ अपनाएं, प्रकृति अपनाएं, विकृति को भगाएं। बस यही आज का संदेश है हुसैन भाई। स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने बहुत सारे योगाभ्यास के जरिए बहुत लोगों की जिंदगी आसान की है। बहुत बहुत धन्यवाद।